यो इट्स मी एंड वी आर बैक। और इस देश में हो क्या रहा है? लड़कियां बिना वजह की मैन को हेट कर रही हैं, मैन हेट फैलाई जा रही है बिना वजह से, और वही लड़कियां फिर दूसरी लड़कियों से रोस्ट हो रही हैं। मतलब इस टॉपिक पे अब कोई लड़का बोल ही नहीं रहा, लड़कियां खुद ही लगी हुई हैं उसके क्लास लेने के लिए, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही बोल दिया गया है। मतलब ये क्या, ये देखो, एक बात से तो हर कोई एग्री करता है कि हमारे पापा बेस्ट हैं, सबके पापा उनके हीरो होते हैं, है ना? और इस भाई साहब या मतलब बहन जी ने खुद हीरोइन बनने के लिए मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। खैर मुझे क्या, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये जो लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी चल रही है जिसके अंदर उस लड़की ने ये बोला कि हर एक आदमी घटिया होता है, हर एक आदमी को पीटना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ बोला उसने कि हाँ मैं तो दारू पी के अपने पति को पीटूंगी, मुझे मर्दों को देख के उल्टी आती है वगैरह वगैरह। तो वो उसने फेमस होने के लिए किया था, और मैं ये बकवास भी फेमस होने के लिए कर रहा हूँ। इससे मुझे एल्गोरिदम को पुश मिलेगा, एल्गोरिदम को ऐसे पीछे से अगर धक्का मारेगी मेरी वीडियो को और आगे बढ़ाएगी। वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको इंटरनेट पे अगर जो बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, हम तो बस अपना काम करेंगे जो है बोलने का। हाँ, खैर अब आता हूँ मेन मुद्दे पे। सो इस फालतू की बकवास के अलावा, मतलब मेरा मतलब है कि इस अनएजुकेटेड लड़की के अलावा हमारे पास और भी कई ज़्यादा एजुकेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि पनीर वाले मोमोज। यार मेरे पूरे शहर में पनीर वाले मोमोज मिल के नहीं दे रहे। मैं देखो, मैं सबसे पहले गया, मेरे जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ नीचे एक ठेला लगाता है बंदा, उसके पास गया, मैंने बोला भैया पनीर वाले मोमोज, कहता नहीं है, या तो चिकन वाले ले लो या फिर सोयाबीन वाले। मैं कहा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे पनीर वाले चाहिए तो चाहिए। फिर मैं वापस घर आया और घर के पास ही एक दुकान है, मैं उस पे गया, भैया पनीर वाले मोमोज है, कहता नहीं सिर्फ वेज है या फिर चिकन वाले हैं। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी का अगला दर्दनाक मोड़ तो तब आया जब मैंने कोशिश करी घर पे पनीर वाले मोमोज बनाने की। और ये घर पे पनीर वाले मोमोज बनाने की तुम लोग कोशिश वैसे मत कर देना जैसे मैंने करी है, क्योंकि मैंने बनाया है शुद्ध जहर। जहर भी पता कैसा, नॉर्मल जहर नहीं ना। हाँ भाई तू ड्रिल चला ले, मैं एक काम कर, मेरे खोपड़ी में रख के ड्रिल फिर उसको चला ना, ताकि अच्छा सा छेद ही हो जाए एक। हाँ, खैर, हाँ, पनीर वाले मोमोज मैंने नॉर्मल जहर नहीं बनाया, मैंने बनाया न्यूक्लियर वेस्ट, जिसको खाने के बाद ओबामा की भी तशरीफ में आग लग जाएगी। हाँ, ओबामा की क्यों लगेगी, बिन लादेन की आत्मा की तशरीफ में भी आग लग जाएगी, ऐसा मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। हाँ, तो मैंने जब पनीर मोमोज बनाए ना, उनके अंदर पानी भर गया, और वो पानी से जो उनके अंदर का पूरा मसाला जूस है सब निकल गया। तो मुझे अब कच्चे मैदे और कच्चे पनीर का स्वाद आ रहा था सिर्फ और सिर्फ, और वो मैंने खाए हैं जबरदस्ती, क्योंकि मैंने सारा का सारा सामान वेस्ट कर दिया था। बट फाइनली कल सैटरडे को मुझे एक प्लेट पनीर वाले मोमोज मिल ही गए, तो अब थोड़ी शांति लग रही है। यार खाने की बात करके मुझे भूख लगने लग जाती है। खैर कोई नहीं, हम आ गए अपने पुराने धंधे पे, ज़ॉम्बियों को मारने वाला धंधा, और इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जैसे तुम लोगों को पता ही है, सामने गेम चल रही है और चलती ही जा रही है। और देखो मैं नरूतो वाला अपडेट आया है तो उसको खेलना चाह रहा था, बट मेरे सड़े हुए फ़ोन में वो चल ही नहीं रही, मैं क्या करूं? तुम लोग सब्सक्राइब करो, मुझे अमीर बनाओ, ताकि मैं अच्छा फ़ोन ले सकूं, लाख 1.5 लाख वाले डिवाइस पे हम भी जलवे दिखाएं, हम भी जरा नो स्कोप 360 डिग्री हेडशॉट मार के खुद आउट हो जाएं। हाँ, तो पनीर वाले मोमोज। और इतनी गर्मी क्यों है? दिन पर दिन बारिश पड़ती है और गर्मी हो ही जाती है। इतनी, मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा, बारिश से गर्मी कम होनी चाहिए और ये बढ़ क्यों रही है? आज सुबह भी थोड़ी देर बारिश हुई थी, गिन के 10 मिनट, और उसने जो गंदी हुमस करी है ना भाई, इस हुमस से मेरे शरीर से नलके खुल गए हैं। और वो वापस से लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी पे आते हैं, वो अकेली नहीं है जो ये सब बकवास करती है। वो अकेली नहीं है जो समझती है कि सारे के सारे दुनिया के मर्द एक नंबर के नाकारा लोग होते हैं। उनमें से एक मेरी खुद की दोस्त है। तो कुछ टाइम पहले मैं और ओ ये क्या है? अबे ये क्या चीज है? ये ऊपर से नीचे मुंडी निकाल के मुझे क्यों देख रहा है? अबे कहाँ राइट? ओ मैं क्राउच नहीं हो पा रहा। नहीं यार,
अच्छा यहाँ से रास्ता है। ओ शिट, मर गया मर गया मर गया क्या? ओके, ऊपर से शैतान हाथ दे रहा है, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मार दिया। हाँ चलो। हाँ तो उसमें से मेरी दोस्त भी एक है। एक बारी मैंने उसको वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे, मैं और मेरी दोस्त। तो वो कहते कि दुनिया में सारे के सारे लड़के होने ही नहीं चाहिए, तो दुनिया शांत रहेगी। तो मैंने बोला बहन, अगर लड़के ही नहीं होंगे तो इंसानियत मतलब कैसे आगे बढ़ी? पॉपुलेशन, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। कहते कि होने दो, बस लड़के नहीं होने चाहिए। सारी गलती ही लड़कों की है। ग्लोबल वार्मिंग लड़कों ने किया, उसके पैसे चोरी हो गए लड़के ने किया, वाईफाई नहीं चल रहा लड़के ने किया, आज खाने में नमक तेज लड़के ने किया, मेरे पास दिमाग नहीं है लड़के ने किया। क्यों? क्योंकि सारा दिमाग तो लड़के लेकर जाते मेरा मतलब मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। खैर हम लोग इस गेम पे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा गोलियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। ओह भाई मैं पसीने में नहा गया हूँ इस गेम प्ले के चक्कर में। मैं आज पंखा ऑन करना ही भूल गया, क्योंकि मुझे लगा यार अच्छी क्वालिटी की साउंड दें तुम लोगों को। खैर इस गर्मी से मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं स्कूल जाया करता था। पूरे एक 25 किलो का बच्चा 50 किलो का बैग उठाकर स्कूल जाता था। भरी दोपहरी में जब स्कूल से आता था तब मेरे बैग के ऊपर फल गिरते थे, और मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर सच में फल गिरते थे। एक बारी मैं ऐसे ही आ रहा था, मेरे बैग के ऊपर रैंडम ऊपर से आके, मतलब मैं क्या होता है वो आम, यस आम का पेड़, वहां से आम गिर के सीधा मेरे बैग के ऊपर गिरा, वहीं में फंस गया। मैंने देखा भाई ये क्या गिर गया। मैंने जब बैग को खोल के देखा तो वाह, एक आम पका हुआ। और पर जब घर जाके खाया, भाई एक नंबर आम था, मीठा बहुत था। तो मेहनत का फल तो मिलता है, जो हम 7 घंटे दिहाड़ी लगा कर आते स्कूल में, उसका फल हमें अच्छे से मिलता था। भाई लोगों को अपने स्कूल के दिन बड़े याद आते हैं। मेरा स्कूल ऐसा था, मेरा स्कूल वैसा, काम काश मैं फिर से बच्चा होता। भाई मुझे फिर से बच्चा बिल्कुल नहीं बनना, मुझे नहीं जाना स्कूल। स्कूल दुनिया की सबसे वाहियात तरीके की जेल है। वहां पे क्या होता है, तुम लोगों को 7 घंटे एक कमरे में बैठना होता है और कुछ भी करने से पहले परमिशन लेनी होती है। इसको जेल नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? और वहां पे क्या, वर्दी दी जाती है, यूनिफॉर्म। ऐसी यूनिफॉर्म जिसमें दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा टॉम क्रूज भी एक क्या लगे, दिहाड़ी मजदूर लगेगा। दिहाड़ी मजदूर भी हैंडसम होते हैं क्योंकि वो घर के कपड़े पहन के काम करते हैं। यूनिफॉर्म में तो दिहाड़ी मजदूर और बदतर लगेंगे। मतलब मेरा मुद्दा समझने की कोशिश करो। मुद्दा ये है कि स्कूल में तुमको ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। स्कूल में बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है स्लेव बनने के लिए। इसलिए मैंने कभी स्कूल एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मेरा स्लेव माइंडसेट था ही नहीं। मैं ये एंड्रू टेट की तरह क्यों बात कर रहा हूँ? मेरे सर पे तो बाल हैं। खैर मैं गंजे लोगों से ज़्यादा रिलेट नहीं करता। एनीवेज मेरे बहुत लंबे बाल हैं और स्टाइलिश बाल है। ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे बाल देखने तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और ये गेम तो हमने खेल लिया, और मुझे यार मन कर रहा है कि मैं बीजीएमआई ही खेलूं, क्योंकि नहीं आ रहा यार मज़ा इनमें। फिर मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा? इसका कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा यार। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली बार अगली गेम प्ले में और ज़्यादा जोरदार कमेंट्री के साथ, और कुछ तो नया टॉपिक लाऊंगा। अब मैं रोस्टिंग शुरू करूंगा, अब मैं लोगों की लिया करूंगा क्लास अच्छे से। खैर टिल देन एंजॉय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अपने सारे पैसे उड़ा दो मेरे ऊपर। खुद कंगाल हो जाओ, मुझे अमीर कर दो।